हेलो माय फ्रेंड्स, JW6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके ये रीडिंग ना देखें, वीडियो ना देखें, ओके। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, वही लोग देखें, अदरवाइज ना देखें, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे दर्शक और उनका पार्टनर के साथ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए ब्रह्मांड। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और फ्यूचर में हमारे दर्शकों के साथ क्या होने वाला है। क्या कभी हमारे दर्शकों का पार्टनर रिटर्न आएंगे, क्या वो हमारे जो दर्शकों का पार्टनर वो याद करते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, ओके। और जितना मैच करे उतना लीजिएगा और जितना मैच ना करे उतना मत लीजिएगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन ना ले, ओके। ये रीडिंग सिर्फ और इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया है। तो चलेगा, इस देखते हैं फ्री माइंड होके कि कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड्स आया है थंडरबोल्ट, ओके। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन, ओके, पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट है मोरलिटी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द रेबेल, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिपनेस एंड बॉटम से आया है इनर वॉइस। तो गाइस, आप और आपका पार्टनर का जो म्यूचुअल एनर्जी है बॉटम से है, वो कार्ड आया है इनर वॉइस। तो इनर वॉइस गाइस कार्ड हमें क्या बताता है? इनर वॉइस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, ये आपको दिल से प्यार करता था। आप मानो या ना मानो, ये इंसान आपको दिल से प्यार करता था। इसने पूरी तरह से आपको अपना लिया था, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको चूज कर लिया था, पूरी तरह से ये इंसान आपका ही था, ओके। लेकिन इस इंसान ने आपको हाइड किया, बहुत सारी बातें छुपाई, आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया कि ये इंसान आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज जब आप लोग के बीच में दूरी आ गई, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो गया, आज ये इंसान अंदर से सोच विचार करने में बिजी है, ठीक है ना। और जब इस इंसान का ना अंदर आत्मा चीख चीख के कहते हैं कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करता है, ओके, और किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन इस टाइम को ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपको ना इस बारे में कि वो इंसान सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, ये बात वो इंसान आपको बोलने में नाकाम है, ठीक है ना। नाकाम है, समझाने में नाकाम है पूरी तरह से। ये इंसान पूरी तरह से आपको लेकर साइलेंट भी है। और इस इंसान का भले आज आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट जो भी है, इस इंसान का अंतरात्मा ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि आप ही हो जो भी हो, ठीक है ना। और इसने आज ये इंसान ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है इसने दिमाग से फैसला लिया होगा, ठीक है ना, दिल से नहीं लिया होगा, जिसके चलते ये इंसान दो राह पे रहा हो और दो हिस्से में बट गया हो। लेकिन राइट नाउ ये इंसान अंदर का आवाज़ सुनना चाहता है। वो कहते हैं ना कि इंसान अंदर का आवाज़ क्या बोलता है, उसका अंतर आत्मा क्या बोल रहा है, उसका दिल क्या बोल रहा है। तो आज इसका दिल ना सिर्फ आप ही को पुकारता है, ओके। इसका अंतर आत्मा आप ही को पुकारता है। और आज ये जो दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट ना, आज आपका पार्टनर का ना अंतर आत्मा इसको झिंझोर दिया, इसका रूह कांप गई इस इंसान को, ठीक है ना। ये देख रहा है कि ये ना इंसान चाहता है कि आप ना इसको सारी गलतियां माफ़ कर दो और इस इंसान को एक और मौका दे दो, ठीक है ना। एक आखिरी मौका दे दो ये इंसान को। ये आइंदा से आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी आपसे बातें नहीं छुपाएंगे। आप बस एक मौका दे दो इसको, अपना प्यार आपके लिए दिखाने के लिए, ठीक है ना। कि आप एक बार मौका दे दीजिए कि इस इंसान को अपनी गलती सुधारने के लिए या तो इसका प्यार से दिखाने के लिए, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आपने पूरी तरह से दिल और दिमाग से बैलेंस बना लिया। आपको ना ये इंसान से रत्ती भर भी इस टाइम पे ना उम्मीद है,
ना भरोसा है, ना कुछ है, ठीक है ना। आपने साइलेंट हो गया, आप पूरी तरह से साइलेंट हो गया, आप ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी बन गए हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को आपके लाइफ में क्या चल रहा है इसको रत्ती भर भी पता नहीं है। ये इंसान पता करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसान आपको कुछ भी जान नहीं पा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आपका पार्टनर को जानने के लिए, कि आपका पार्टनर अभी आपका पार्टनर को चलो उसको तो पता ले क्या चल रहा है, लेकिन आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात को जानने के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। आज इस इंसान को जब इसने अंदर से झांक के देखा ना, आखिर मेरी खुशी किसमें है, मेरी असली खुशी किसमें है, मेरी रियल हैप्पीनेस कौन है, मतलब मेरा अंतर्मन की खुशी क्या है, मेरे अंतर्मन की आवाज़ क्या। जब इसको पता चला कि इसके अंतर्मन की आवाज़ आप हो, इनकी खुशी आप हो, आपकी ये इनकी ज़िंदगी आप हो, तब तक बहुत लेट हो चुका था। तब तक इतना लेट हो चुका था कि आपके मन से वो विचार, वो प्यार, वो एहसास ये इंसान ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं ना कि आंखों से दूर तो मन से भी दूर। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको से दूर हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो, और इतना दूरियां बढ़ा ली इस इंसान ने कि आपने इसको बिना देखे और आपने पूरी तरह से उसको अपने लाइफ में ना बैलेंस करने में, इस इंसान से यादों को मिटाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सहारा मिला, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान को लगता है कि आप जो इसको भूल पाए हो, इस इंसान का प्यार को भूल पाए हो, इस इंसान को जो आपने उस चीज़ को भूल पाए हो, ठीक है ना, जो इसने आपके लिए किया था, तो इसलिए भूल पाए हो क्योंकि ये इंसान आपसे दूर चले गया था। अगर ये इंसान को सामने रहता ना, ये इंसान आपके साथ, तो ये कभी आप इसको भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं जाते, ठीक है ना। और आज ये इंसान अपने आप पर पूरा रियलाइज़ कर रहा है, ओके, अंदर मन से ये झांक के देखना चाहता है कि इसकी खुशी किस में है, और इसकी खुशी ना सिर्फ आप में ही है डियर, इसकी खुशी ना सिर्फ आप में ही है। और जबकि ये बात उसको पता चला कि हाँ, वो इंसान, आपका पार्टनर दिल से आप ही को प्यार करता है, आप ही को पाना चाहता है, आप ही से आगे रिश्ता जोड़ना चाहता है। ये इंसान पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था। हो सकता है कि आप ना पूरी तरह से दो हिस्सों में बट चुके थे और आप कंफ्यूजन में हो गया था कि आखिर क्या है, ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि एक बार इंसान के मन में आ जाता है कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या अच्छा है, गलत है, ठीक है ना। इस तरह से आप भी मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन में कर दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिख रहा है कि आपका ना इंट्यूशन को नहीं सुना, आपका सच्चा प्यार को नहीं देखा, आपका ना एक्चुअली उसने देखा, उसने आपका सच्चा प्यार को देखा, आपका एफर्ट को देखा, सब कुछ देखा उसने, आपने सब कुछ किया लेकिन इसने ना वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। आपने कुछ भी नहीं है, ये तो हर कोई करता है, आपने कुछ भी नहीं, ये नहीं। और जब भी कुछ होता था ना, तो ये इंसान हमेशा ना दूसरों के साथ कंपेयर करता था कि वो आशिक तो मेरे लिए इतना मरता है, वो मर रहा है मेरे लिए, वो पीछे है, मेरे पीछे। ये सब आपको बोल बोल के ये इंसान, हो सकता है कि आपको ना अंतर से ये इंसान ना दुख देता होगा, मतलब मीठी छोड़ी ये इंसान मारता होगा, ठीक है ना। राइट ना इनर वॉइस ये बोल रहे कि आज ये इंसान ना आपको पाना चाहता है अंतर आत्मा से, ठीक है ना। ये इंसान के साथ हो सकता है कि आप ना टेलीपैथिकली भी बातें कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ये इंसान ना पूरी तरह से टेलीपैथिकली बातें कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स कुछ ऐसा रास्ता दीजिए जो हम मतलब अपने प्यार को मिल जाओ, मैं फिर से अपने प्यार को, फिर से मेरी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। आज ये इंसान को लगता है कि आप ही इसका ज़िंदगी हो, ठीक है ना, और बाकी सब पानी कम, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर कैसा चल रहा है उसका रिश्ता, और क्या फील कर रहा है। तो सबसे पहले कार्ड ये आया है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिजलियां गिर गई है, 1 2 3 4 कितने सारे बिजलियां गिर गए, इससे बिजलियां गिर गई कि पूरी तरह से वो सब कुछ तहस नहस हो गया। आपका पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक पार्टनर है, एक नंबर का कार्मिक इंसान है। वो दोनों ने एक दूसरे को लेसन देने के लिए आया था। ऐसा भी थे थंडरबोल्ट कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के जो रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी या तो कमिटमेंट हुआ था, जो भी है, उसमें ना तहस नहस हो गया, ब्रेकअप हो गया, इन लोगों का डिवोर्स हो गया, पूरी तरह से रिश्ता टूट गया। और इतना भयंकर रूप से टूटा ना कि आप ना सोच भी नहीं सकते, इतनी खराब तरीके से टूटा, ठीक है ना, पूरी तरह से तबाह हो गया। राइट नाउ आपका पार्टनर का जिंदगी में ना पूरा तरह भौचाल आ रखा है। भौचाल मतलब इतना बड़ा तूफान आ रखा है कि मत पूछो, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है कि पूरी तरह से हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है ना।
और पूरी तरह से ये इंसान ना अंदर से टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है और पूरी तरह से ये इंसान जले कुट के पड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब जिंदगी ना पूरी तरह से तबाह हो गई। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का ना जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दिया, बेकार बर्बाद कर दिया। आपका पार्टनर को फला फुसला की उसने पूरी तरह से 7वें मंजिल पर लेके गया और 7वें मंजिल से ये इंसान आपका पार्टनर को धक्का मार दिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि गाइस हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं सिर्फ इस रीडिंग को ना इंटरटेनमेंट के वास्ते ही है, तो गाइस इंटरटेनमेंट के वास्ते ही इसको लेना है, ओके। थंडरबोल्ट ये भी दिखाता है कि राइट नाउ आज का आपका पार्टनर का टाइम ना इतना बुरा टाइम चल रहा है कि उसने ना इतना बुरा टाइम जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आज इसका पूरी तरह से तबाह हो गया, इसका जिंदगी का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को बर्बाद हो गया। और क्यों बर्बाद हुआ, आप बोल रहे हो ना क्यों मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद। अरे भाई आपका जो पार्टनर था, चाहे लड़का हो लड़की, इसने ना सिर्फ और लालच के चलते, इसने पैसे के लालच के चलते ना आपसे रिश्ता तोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो आपके पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ रहा था ना, वो सिर्फ उसको भी किसी चीज के लालच थी, चाहे फिजिकली हो चाहे कुछ भी हो, उसको भी किसी चीज के लालच थी। दोनों ने स्वार्थ के चलते रिश्ता बनाया था, जिसके चलते आज थंडरबोल्ट आ गिरा है, आज उन दोनों के रिश्ते में बिजलियां गिर गई है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर ये याद करता है आपको लेकर कि इसने ना आपके लाइफ को भी इसी तरह से ही उसने बर्बाद कर दिया था। जिस तरह से आज का डेट में आपका पार्टनर का लाइफ बर्बाद हो गया, उसका घर जला दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आग लगा दी जिंदगी में, सेम इसी तरह से आपका पार्टनर ने भी आपके साथ किया था। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि उसने तो आपको धोखा दे के आपका घर जला के आपको बर्बाद करके जितना आपका नुकसान किया था ना, उसने आज ये इंसान डबल नुकसान है। क्यों डबल नुकसान है? क्योंकि एक तो उसने आपको खो दिया, आपका प्यार खो दिया, आप जैसा इतना अच्छा खासा इंसान को खो दिया। नेक्स्ट जिसके साथ भी ये बहुत ख्वाहिश रिश्ता बनाया था, जिसको भी लालच में आकर था, वो रिश्ता टूट गया, बर्बाद हो गया। तो ये इंसान को लगता है कि ये इंसान ना घर का रहा ना घाट का रहा, इसने आपको भी खो दिया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रिश्ता को पूरी तरह से तबाह हो गया। आज ये इंसान हो सकता है पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, ठीक है ना। थंडरबोल्ट का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान हो सकता है ट्रेवलिंग करते इसको चोट लग गई, ऐसा कुछ हो सकता है। थंडरबोल्ट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इसने ना बहुत ज़्यादा आपको वो दुखी कर दिया था, ओके, पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है आपके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नफरत है इनके लिए, ठीक है ना। इस इंसान के लिए आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। आप चाहते हो कि ये बर्बाद हो जाए, ये लुट जाइए, कहीं का नहीं छोड़े। आप हो सकता है कि ऐसे ही उसको कर्ज करते हो, बद्दुआएं देते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही का सारा बद्दुआ इस इंसान को लग गया, जो आज इसका घर उजड़ गया, आज बर्बाद हो गया। आज इसको समझ में आ रहा है कि किसी का घर उजाड़ के किसी और को आंखों में आंसू डाल के हम अपने खुशी को नहीं जी सकते, खुश नहीं रह सकते, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, ऐसा दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना साम दान दंड भेंट जो भी बन सके, उसको कहने का मतलब है जादू टोना जो भी उसको कर सके, या तो पैसे से, पॉलिटिक्स जो भी उसको बन सके, ठीक है ना। लालच कैसे भी करके दे के आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। और आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया था ना, सो लालच के साथ साथ ना इसका फैमिली वाले भी जुड़े हुए थे, ऐसा भी थे, ठीक है ना। या तो पूरी तरह से ये इंसान ना षड्यंत्र रच करके आपका पार्टनर को अपनी तरफ ले लिया, ऐसा दिख रहा है इसने जो भी किया था। लेकिन आज का डेट में ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में ना कोई तीसरा आ चुका है, ठीक है ना। और जो तीसरा आ चुका है वो इंसान कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही है, जो और किसके साइड से आ गया है ये इंसान, थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी उस आपका पार्टनर का जो भी पार्टनर है ना उसके साइड से आ गया है, जिसके चलते वो आपका जो पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी रत्ती भर भी कदर नहीं करता, केयर नहीं करता, कुछ भी नहीं सुनता। वो अगर सुनता है, करता है, जिसको पैसे देता है वो सिर्फ थर्ड पार्टी को देता है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर को बिल्कुल नहीं देता, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को ये सोचने में मजबूर हो गया कि आज मुझे इस इंसान से क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्यों प्यार नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा मिल रहा है, क्यों आज मुझे इस इंसान से मुझे बेवफाई मिल रहा है, ठीक है ना, क्यों इग्नोरेंस मिल रहा है आज इस इंसान से। जब आपका पार्टनर ने थोड़ा सर्चिंग किया, इसको उसको पूछा, फलाना ढमकाना, तक उसको पता चलो अच्छा ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का किसी और के साथ टाका भी रहा है, और जो भी भिड़ा हुआ है ना वो पास्ट का ही पार्टनर है, ठीक है ना। जिसके चलते ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर इसको आपको भी याद करने में मजबूर है। ये इंसान क्यों आपको याद कर रहा है? क्योंकि इसके पास ना
कोई भी नहीं है ऐसा जो इसको पैम्पर कर सके, इसको खुशियाँ दे सके, इसको तारीफ कर सके या तो दो चार इसके अच्छी बात बोल सके, ठीक है ना। आज ये इंसान अकेला ही खुश हो जाता है और अकेला ही खुद मनाना पड़ता है इसको। आज इसके लाइफ में कोई भी नहीं है जो इसको मनाए, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत खूबसूरत थे बाहर से, ठीक है ना। आप बाहर से जितना खूबसूरत है ना, आप अंदर से भी उतना ही खूबसूरत थे। आप तो हर चीज में माहिर थे, आप प्यार भी अच्छे तरह से दिए थे, रिस्पेक्ट भी आपने किए थे, आपने ना अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। आपने ना माँ की ममता जैसा इस इंसान को आपने केयर किया था, प्यार किया था। लेकिन इस इंसान ने ना लालच में आकर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपकी तरह खूबसूरत था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके बदसूरत हो, वो भी खूबसूरत था, वो भी दिखने में अच्छा था, पूरी तरह से आपके टक्कर में था, ठीक है ना। कि आप जैसा हो ना, आपसे भी बेटर था। हो सकता है कि पैसे में वो ज्यादा, आपसे ज्यादा बेटर हो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने सिर्फ और बेटर को छोड़ के, मतलब आपको छोड़ के ना बेहतरीन के पीछे भाग गया था। लेकिन आज ये इंसान रिटर्न आना चाहता है। आपको ना ये इसने तो सब कुछ भुला दिया, आपने जो भी किया, ठीक है ना। लेकिन आपकी तरफ जब देख रहा है ना ये इंसान, तो इसको लगता है कि आप भुला नहीं पाए हो। इसने जो आपके साथ किया था ना, आपको छोड़ छाड़ के, आपका प्यार को डिसरिस्पेक्ट करके, आपका रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करके, आपका जो एफर्ट है उसको भी इग्नोरेंस करके, ये इंसान डिसरिस्पेक्ट करके आपको जो छोड़ छाड़ के चले गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पीछे, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से ज्यादा बेटर था, जिसके चलते ना उसका लाइफ में भी हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था उसको ही चूज किया उसने, आप ना ही आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब ऐसे ही कर दिया। स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा था, स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत प्यार किया, पैम्पर किया, तब तक क्या, जब तक वो पास्ट का पार्टनर नहीं आया, ठीक है ना। जैसे वो पास्ट का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में आया ना, वैसे आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से ठेंगा दिखा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और आप ना पहले आप माफ़ कर दिया करते थे इस इंसान को, आपने पहले काफ़ी बार माफ़ कर दिया है। आपने किसी और के साथ बातें करते हुए भी इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, नहीं तो किसी को बाइक में घूमते हुए, कैसा भी करके आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा थर्ड पार्टी के साथ। फिर भी आपने इसको 2-4 बार माफ़ कर दिया, कई बार माफ़ कर दिया, इसका हर गलती को माफ़ करते रहे। लेकिन एक इंसान बेचारा कितना माफ़ कर देगा, एक दिन तो खुद ही बोलेगा चलो ठीक है यार, कर लो जो करना है, मैं ही चले जाता हूँ, मैं ही दूर हो जाता हूँ, मैं ही साइलेंट हो जाता हूँ, तुम्हें जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये इंसान तो बहुत ही अपना अकड़ में, घमंड में, ईगो में आकर इसने कर लिया था। लेकिन आज इसको रियलाइज हो रहा है जो उसने किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ लालच के वास्ते किया था, ज़्यादा के वास्ते किया था, जिसके चलते आज उसको नसीब नहीं हुई वो ज़्यादा और लालच, जिसके चलते घूम फिर के आपको आज याद करने की पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि कोई अच्छा इंसान को चाहे कोई कितना भी तकलीफ दे दे, मुसीबत दे दे, या तो उसको धोखा क्यों ना दे दे, लेकिन एक ना एक दिन वो अच्छा इंसान ज़रूर याद आता है कि हाँ यार, एक अच्छा इंसान था जो बहुत प्यार करता था मुझे, लेकिन मैंने उसको धोखा दे दिया था, इस तरह से। तो आज का डेट में ना ये इंसान उसी वक्त को याद कर रहा है कि आप एक अच्छे इंसान थे। आज इसको मजबूर हो गया ये इंसान आपको याद करने में, ठीक है ना। जब भी ये इंसान अकेला पड़ता है ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करता है, आप ही का संस्कार को याद करता है कि आप तो बहुत पॉजिटिव थे, इस इंसान के, आप तो इसको लक्ष्मी की तरह पूजते थे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज क्या है, आज इस इंसान को पूरी तरह से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। अगर आपका पार्टनर अपने लाइफ में खुश है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका यादों के सहारे ये इंसान अपने लाइफ में हैप्पी है, नहीं तो अदरवाइज इसके लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। और जो भी इसका डिसीजन है, इसका खुद का डिसीजन है, जिसके चलते ये इंसान आज किसी को ब्लेम भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका मदर भी साथ शामिल रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ओके। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी शादी में मिले थे, या ठीक है ना, या तो किसी शादी में, या तो किसी बर्थडे पार्टी में, या तो हो सकता है कि पूरी तरह से वो उनका, आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का फैमिली मेंबर मिलके ना इस रिश्ते को बनाए होंगे, ठीक है ना। फैमिली के रजामंदी के साथ रिश्ता बना होगा, रिश्ता तो बन गया, प्रपोज तो हो गया, आपका पार्टनर ने आपसे तो छोड़ के किसी और को थाम लिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। लेकिन भाई साहब बहन जी को ना अंदर से रियलाइज नहीं हो रहा है कि रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ते में चिंगारी नहीं है, रिश्ते में आग नहीं है, रिश्ते में कोई करंट नहीं है। तो ऐसे रिश्ते को क्या ही आप संभालोगे और क्या ही करोगे, समझ रहे हो ना। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, इस इंसान को जैसा भी था, लेकिन एक चिंगारी था, एक आग था, रिश्ते में जान था। लेकिन आज आपका पार्टनर सिर्फ नाम का शादी करके रखा है, ये इंसान ने नाम का अपने सिर्फ मतलब मंगलसूत्र, दिखावे का मंगलसूत्र ये इंसान ने पहन के रखा है, ठीक है ना, और नाम का सिंदूर लगा के
के रखा है ये इंसान। बाकी इसके पास कुछ भी नहीं है, रिश्ते को बिल्कुल रिश्ते जैसा मान ही नहीं रहा। इसको लगता है कि रिश्ता तो बना लिया मैंने, जैसे भी आके फैमिली के वजह से, या तो जैसे भी लालच में आकर, जैसे भी बहकाव में पैर फिसल के, जैसा भी हो मैंने कर तो लिया, लेकिन करने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनाया गया। आज इसको रियलाइज होता है, आपको खुशी का एहसास होता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि एक सिर्फ आप ही तो थे जो अपनापन का एहसास दिलाते थे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पैसे का लालच में आकर और फैमिली वाले का बातें मानकर, उनका मान मर्यादा रखने के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ठुकरा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी बना ली। लेकिन आज इसको बहुत ज़्यादा याद आता है, आपके साथ बिताए हुए खुशी का पल याद आता है। ये इंसान ना पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि ये शायद आपको बोले या ना बोले, ये इंसान आपके साथ आए या ना आए, कुछ भी करे, इसके दिल ना आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। इसका दिल चाहता है कि आपके साथ नई शुरुआत करें, लेकिन इसको पता है कि आपको ना ये इंसान ना भरोसा दिलाने में ना नाकाम है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है आपको भरोसा दिला दे, ये इंसान, ठीक है ना, पहले जैसा हो जाए इस रिश्ते को, लेकिन नाकाम है। क्योंकि ये इंसान जितना इसने सोचा था ना आज कि उसको आप याद नहीं, वो इंसान आपका पार्टनर सोचा था कि ये इंसान आगे बढ़ जाएगा ना और आपको याद नहीं करेगा, आप याद नहीं आओगे, ये इंसान आगे बढ़ जाएगा, बिंदास रहेगा, खुश रहेगा, सब कुछ सही चलेगा, ऐसा सोच के किया था इसने। लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मोरलिटी। मोरलिटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का सपने ना बहुत बड़े थे, लग्जरी कार में घूमना, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ना वैसा ही है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना थोड़ा हो सकता है स्टेटस में आपसे ज़्यादा बेटर हो, जिसके चलते ना पूरी तरह से इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने उस मतलब उसके चमक धमक में आकर ना पूरी तरह से आपको ना इग्नोर किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया और आपको जो मन में आए वही बोल दिया इस इंसान ने। उसको मन में आया आपको चूतिया बोलना, उसने चूतिया बोला। उसका मन में आया आपको साला बोलना तो उसने साला बोला। उसने उसका मन में आया कि आपको हिजड़ा बोलना तो उसने हिजड़ा बोला। जो इसका मन में था वही उस इंसान ने आपके साथ किया, इसने बोला और सब कुछ। आज ये इंसान ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। ये क्या गुंडा बनेगा, इससे भी बढ़कर गुंडा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने माया जाल में फंसा के रखा है, ठीक है ना। कि आपका पार्टनर को ऐसे फंसा के रखा है कि साफ शब्दों में कहा जाए तो रखेल टाइप में, ठीक है ना। रखेल बोले तो ना इसको जाने दे रहा है, इसका मन का कर दे रहा है, ना इसको प्यार दे रहा है, ना रिस्पेक्ट दे रहा है। इसको कह दिया है कि तू कैसा भी कर, लेकिन मैं तो तेरे को छोड़ने वाला नहीं, और तू मुझे छोड़ के जाएगी तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। चाहे तू रगड़ ले, मर ले, रो के धो के घुटने पे आ जा तू, लेकिन मेरे साथ ही आ जा, ठीक है। तुझे मेरे साथ ही मरना है। गाइस, इसको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को प्यार नहीं करता, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ मतलब वो कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है वो, सिर्फ अपना फायदा उठा रहा है, चाहे फिजिकली हो, कोई नीड्स पूरी करने के लिए आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके रखा है। ये दिख रहा है काफ़ी हद तक उसका नीड्स तो पूरी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत और नीड्स है जो ये इंसान पूरा करना चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपका पार्टनर ना ये चीज़ ना रियलाइज कर लिया कि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहा है आपका पार्टनर का। और जब तक आपका पार्टनर को समझ में आया कि ये इंसान मेरा फ़ायदा हो रहा है, तब तक बहुत लेट हो चुका था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुँह फेर के रखे हो, आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते हो इस इंसान का सामने जाना तो दूर की बात, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, उनको लगता है कि आप ना एक बहुत ही अच्छा थे जो भी था, लेकिन इस इंसान का गलती था जो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, आपको पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया कि आप किसी का लायक नहीं हो, कभी आईने में शक्ल देखिए क्या, ऐसा ऐसा बहुत सारे आपको डायलॉग मार के ये इंसान चल दिया होगा, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान ना आपको ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, और ये इंसान जब भी आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी सोचता है ना, तो ही ना आपका बारे में चेहरे में उसका ना आपका ख्याल आता है कि आप क्या चाहते हो। ऑब्वियसली अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम ये भी सोचते हैं ना सामने वाला क्या सोचता होगा। तो आपका पार्टनर जैसे आपके लाइफ में आने के लिए सोचता है, आपको कुछ बताने के लिए सोचता है, आपको कॉल मैसेज करने सोचता है ना, वैसे ही इस इंसान को ख्याल आता है नहीं, आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप पूरी तरह से इसको बोल दोगे कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप एक बार के लिए ना आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे, चलो डियर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आप ना इस इंसान को क्या रिश्ते में ना एक्सेप्ट नहीं करोगे।
इस इंसान बहुत चालू है आपका पार्टनर, जिसके चलते ना ये इंसान आ नहीं रहा आपके टाइम इस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता है इस टाइम पे अगर ये इंसान आपके पास आएगा ना आप माफ तो कर दोगे लेकिन मौका नहीं दोगे, जिसके चलते ना ये इंसान को पता है, इसलिए ना इसने पूरा प्लानिंग करके ऐसा टाइम पे ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। जब ये इंसान आपके पास आएंगे ना तो आप माफी के साथ अपना भी लोगे, इसको रिजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, उस टाइम पे आना चाहता है। बहुत ही माइंड गेम खेल रहा है। जब आपके साथ ये इंसान छोड़ के गया था तभी भी ये बहुत माइंड गेम खेल के छोड़ के गया था, आपको गलत ठहरा के गया था ये इंसान, जबकि खुद गलती करता था, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि आज ये सोच के समझ में आ रहा है, आज इसका लाइफ में रियलाइजेशन से गुजर रहा है, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी मैंने किया ना, अट्रैक्शन में आके, पैसे के लालच में आकर, जैसे भी करके ना, वो सब दिखावा था, फेक था। अंदर से तो बात अलग ही है। एक्चुअली अंदर का जो प्यार होता है, फीलिंग्स होता है, वही सच्चा होता है, बाकी सब झूठ होता है, ठीक है ना। ये इंसान फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपको ना ये इंसान अपना बना के ही छोड़ना चाहता है, इसका भी जिद है, लेकिन उनको लगता है कि अभी ना आपका जिद भी बढ़ गया, आप भी अकड़ में आ चुके हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द रिवल का कार्ड। द रिवल का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर का तो होश उड़ गए हैं, आपका पार्टनर के तोते के साथ तो चिड़िया भी उड़ गए हैं, आपका पार्टनर का सब कुछ इधर पिधर और तितर भी हो गया है। ये इंसान पूरी तरह से खिदड़ गया है, फैल गया है, ये इंसान कुछ भी नहीं रहा। आज इसको लगता है कि इसने ना ऐसा काम कर लिया अपने ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर, अपना जल्दबाजी नेचर में आकर, अपने कठोर दिल में आकर इस इंसान ने, ठीक है ना, कि आज इसको खुद का ही किया धारा में पछताने लग रहा है। ये इंसान खुद ही मर रहा है, अपने किए होकर कोस रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज ये खुद को ही कोस रहा है, क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के ना सर पे तांडव मचा रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के सर पे ऊपर तांडव मचा रहा है। द रेवल ऐसा बोल रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाइक नहीं करता। अगर उसके साथ है ना सिर्फ उसे लालच के लिए स्टार्टिंग में वो पैसे देखकर अट्रैक्शन में, डिटेक्शन में ये इंसान चले गया था उसके साथ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपको पार्टनर को पाने के लिए ना अपने कुछ भी हद तक गया होगा, ये बहुत नीचे गिर गया ये इंसान, जिसके चलते आपका पार्टनर भी इसको साथ देना पड़ा, इसको ना चाह कर भी। लेकिन वो कहता है ना, कोई अगर किसी को दिल जीतना है ना तो जोर जबरदस्ती दिल को नहीं जीता जा सकता, ठीक है ना। आप जोर जबरदस्ती करके एक बार दिल जीत सकते हो, बार बार नहीं जीत सकते हो, क्योंकि दिल जीतने के लिए अच्छा दिल भी का होना जरूरी है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ऑलरेडी उसका दिल साफ नहीं था, क्लियर नहीं था, वो तो आपका पार्टनर को शो ऑफ कर रहा था। जब आपका पार्टनर को समझ में आया कि ये इंसान दिल से प्यार नहीं करता, ना ही ये इंसान इमोशन है, ना ही ये इंसान सच्चा है, ये सिर्फ फेकू है, और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक घमंडी, और ये इंसान दूसरे का बुराई करके इसको खुशी मिलती है, ये पूरी तरह से थर्ड क्लास इंसान है। जब आपका पार्टनर को पता चला ना, आपका पार्टनर को उसको बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक इतना पावरफुल है, आपका पार्टनर से डबल ट्रिपल पावरफुल है। और उस थर्ड रोमांटिक ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर क्यों अगर उसके साथ प्यार था, सब कुछ था तो ये चलेगा, लेकिन आज क्यों ऐसा रिबल का कार्ड आया। तो आपका पार्टनर को साथ ऐसा सिचुएशन किया है, थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको बदला लेने के लिए भी उसको धमकी दे दी है साफ तौर पे कि तू अगर मुझे छोड़ के गई, मुझे धोखा दिया, तुझे क्या लगता है वो पास्ट का पार्टनर जैसा मैं हूँ? इतना तू भोला भाला जी, तू छोड़ के चली गई, धोखा दे दिया और मैं कुछ नहीं बोला, तुम्हें जाने दिया, बाय बाय, ठीक है, अच्छा से रहना, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ मैं। तू मुझे छोड़ के तो जाके दिखा, तेरे को तो बर्बाद करूंगा, साथ में तेरे पूरा खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मैं मिटा दूंगा पूरी तरह से, ठीक है ना, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पूरी तरह से उसको डरा धमका के आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आने लग गया है, बाप रे ये इंसान कितना गंदा है, कितना नीचा, कितना नीच किस्म के इंसान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी सोच रहा है, आपका पार्टनर, कि यार मैंने किस इंसान के पल्ला पड़ दिया, यार किस इंसान से का साथ रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि अच्छे इंसान का अहमियत क्या होती है, बुरे इंसान का अहमियत क्या होती है। जब आपका पार्टनर का अच्छे टाइम था ना, उस टाइम पे इस इंसान को ना बहुत ज्यादा उछल रहा था, बहुत फुदक रहा था, कूद रहा था ये इंसान, ठीक है ना। इसको बुरे टाइम का अंदाजा नहीं था कि इसको लाइफ में क्या होने वाला है, जो इतना कर रहा है ये, ठीक है ना। बहुत इसने दादागिरी किया। और आपका पार्टनर आज आपको बारे में ये सोचता है कि आप कितना इनोसेंट थे, आप सच में भोला भाला थे, और आप जो अच्छापन दिखाते थे ना वो आपने दिखाते नहीं थे, आप एक्चुअल में थे, क्योंकि प्रेम ना स्वभाव में
होती है, उसको दिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। प्रेम भावना में होती है, हृदय में होती है, उसको शो नहीं करना पड़ता कि ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला के कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये फलाना ढमकाना, ठीक है ना, जो भी है। द रिबेल का कार्ड, आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपको इतना अच्छा खासा इंसान को उसने आपको बेवकूफ़ बना के धोखा दे के छोड़ के चले गया था। आज आपका पार्टनर को जब ये सब महसूस कर रहा है, जब ये सब सिचुएशन उसके लाइफ में हो रहा है ना, तो आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि यार आप सच में बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत ही भोला वाला था। उसने आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, किसी और के साथ शादी कर लिया, और आपने ना उसको बदला भी नहीं लिया। बदला तो दूर की बात, आपने उसको कर्ज भी नहीं किया, बद्दुआ भी नहीं दिया। अब बद्दुआ की दूर की बात, आपने तो उसको जाने भी दिया, जाते समय, अरे जाने दूनी के दूर की बात, आप तो जाते समय उसको टाटा बाय बाय भी बोल दे कि जा डियर, अच्छा से रहना। हे भगवान, उसको लगता है कि उसने कैसे इंसान को एक छोड़ के गया था, जो उसने इतना गलत करने के बावजूद भी आपने उसके लिए अच्छा ही सोचा। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके जैसा इंसान ना उसको ना इसलिए मिला था क्योंकि वो हो सकता है कि पास्ट में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, और आज इसको ना बहुत बड़ी लेसन मिल गई आपका पार्टनर को, इतनी तगड़ी इतनी गहरी लेसन मिल गई ना, जिसको लेसन पाकर ना अच्छे समझ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई इंसान समझ नहीं रहा है, आप 1000 बार बोल रहे हो, कोई सुन नहीं रहा है, उस जगह में ना आपको चुप हो जाना चाहिए। क्यों? उस जगह में ना आपको समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और श्री कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो ये भी दिख रहा है कि जब आपने पूरी तरह से समय के ऊपर छोड़ दिया और आपने कुछ इससे रिटर्न नहीं मांगा, आज आपका पार्टनर को, आप भी तो एक ऐसा इंसान थे जो रिटर्न में आप कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ आप देते ही देते थे। लेकिन आज आपका पार्टनर को एहसास हुआ, हम अगर किसी से रिश्ता रखते हैं ना, तो सामने वाले से हमें कितना डिमांड पूरा करना पड़ता है कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो। आज आपका पार्टनर तंग आ चुका है। आपका पार्टनर ना दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, वो जिसके साथ प्यार नहीं ना उसके साथ रह रहा है, जिसके साथ इमोशन नहीं ना उस रिश्ते को निभा रहा है, जिस रिश्ते में जान नहीं है, चिंगारी नहीं, आग नहीं, उसी रिश्ते में वो आग जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना हो पाएगा। आज ये इंसान पूरी तरह से बदला लेना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना ईंट से जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बदला लेना चाहता है, और जब आपका पार्टनर का पूरी तरह से उसके साथ बदला ले लेगा ना, तो आपका पार्टनर फिर आपके पास आना चाहता है, और आपका पार्टनर एक रिबेल की तरह आना चाहता है। ऐसे आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है कि आपको लगेगा कि ये इंसान पूरा तूफान की तरफ आया। आपका पार्टनर आपके लाइफ में ना एक तूफान लेके आएगा, इतनी बड़ी तूफान की ना, इसको लगता है कि बस मैंने ठान लिया ना, दैट्स ऑल, बस मेरा ही चलेगा। ये इंसान पूरी तरह से आपको आके ना जकड़ लेना चाहता है कि देखता हूं मैं तू किसके साथ जाता है या तो किसके साथ जाती है, जैसा भी है। ये इंसान ना पूरी तरह से, वो कहती कि रस्सी जल गई बल नहीं गई, तो आपका पार्टनर के वही हाल है। इस इंसान का रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गई। आज इस इंसान को, आपका पार्टनर को ऐसा भी महसूस होता है कि जब ये इंसान आपके साथ था ना, बहुत ज़्यादा वो करता था, क्या अपने आप को शेर नहीं समझता था ठीक है ना। और आज जब आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, अपने आप को ना शेरनी नहीं, नौकरानी समझता है ये इंसान, ठीक है ना। उसको लगता है वो फंस गया, वो सर्वेंट बन गया वो इंसान। आज ये इंसान सबसे लड़ने के लिए तैयार है, झगड़ा करने के लिए तैयार है, किसी को भी आपको पाने के लिए इसने ठान लिया, ठीक है ना। इस इंसान ने ठान लिया कि मुझे कैसा भी करके आपको पाना है। ओके, आपका पार्टनर ना आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाला। आपको पता नहीं कि ये इंसान कितना खूंखार है। ये इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। कोई भी आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने के लिए, कोई भी आपको एकदम झूठा नाटक करने के लिए, कोई भी ये इंसान ऐसे भी दिख रहा है कि ये इंसान ना अपने फैमिली मेंबर से भी किसी को माफ़ी मंगवाना चाहता है कि हाँ तू चल मेरे साथ माफ़ी मांग इसको, ठीक है ना, या तो मेरे बारे में बोल। ये इंसान ना फ्यूचर में द रिबेल का कार्ड, मतलब आपको पाने के लिए ये इंसान फैमिली से तो क्या पूरा दुनिया वाले से लड़ जाएंगे, ये इंसान दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि ये दुनिया से लड़ जाए, कि पूरा ब्रह्मांड के साथ लड़ जाए। लेकिन आज जब आपके तरफ देखते तो उनको लगता है कि अभी ना आपका दिल भी पत्थर जैसा हो गया। इस इंसान के लिए तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इस इंसान के लिए तो आपका कोई जगह ही नहीं है, आपने तो पूरी तरह से पत्थर दिल बन गया। और पास्ट में आपका पार्टनर को भी ये लगता है कि आपका जो पत्थर दिल बन गया, कैसे बन गया, क्योंकि इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा लाइफ में आपके बातें बोले थे। हो सकता है इसने बोल दिया होगी तेरे जैसे 36 मिलेंगे, ठीक है ना, तेरे जैसे क्या, मेरे उसमें तो बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पीछे, इसका उसका फलाना ढमकाना उसने बोल दिया। और पूरी तरह से हो सकता है कि इसने
मतलब डायलॉग पे डायलॉग मारते गया और आप सुनते गए, और जो भी बातें थी ना, इसने जाने अनजाने में ऐसे ऐसे बातें कह दी, ऐसी ऐसी डबल मीनिंग की बातें कह दी जो आपके दिल में घर कर दी गई, ठीक है, जिसके चलते आपको लगता है कि यार इस बेवफा और इस ऐसे गंदे मुंह खोलते गटर के जैसे इंसान के लिए मैं इतना लड़ रहा हूँ, इतना मर रहा हूँ, ऐसे इंसान के लिए क्या ही मतलब। अरे कि पाना है तो किसी अच्छे इंसान को पाने के लिए कोशिश करो, किसी अच्छे इंसान को वो करो, ना कि कोई जिद्दी और अकड़ो, ठीक है ना। तो आप तो पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपने इस इंसान को माफ़ कर दिया, आप मूव ऑन हो गए और आपको कोई लेना देना नहीं है। आज अपने लाइफ में जी रहे हो, आपने जैसे भी जी रहे हो, आपने ना अपने लाइफ को ना बहुत मुश्किल से आपने मेंटेन किया है, चाहे आपने घुटने के बल पे किया हो, आप रेंगते हुए किया हो, या तो कोई लुढ़क के पुड़क के जैसा भी किया हो, आपने कर तो लिया है जैसा भी करके, ठीक है ना। अभी आप में इतना हिम्मत आ गई कि आप ना इस इंसान को ना याद भी नहीं करते। आपका पार्टनर को लगता है कि जितना आपका पार्टनर का इस शिद्दत से आपको पाना चाहता है ना इस टाइम पे, आप उससे 1% भी नहीं पाना चाहते हो, ठीक है ना। आप तो बल्कि पाना ही नहीं चाहते, आप तो दूर भगाना चाहते हो। हट, निकल यहाँ से, जा, तेरा शकल मुझे मत दिखाना, आप ऐसे ही बोल देगो। जिसके चलते ये इंसान को पता है, इसका ये इंसान अगर इस टाइम पे आ जाएगा ना आपको ऐसे मुंह उठा के, तो आप ना इसको सुना दोगे, ऐसे ऐसे बातें बोल दोगे ना, इसका ना दिल ना ऑलरेडी टूटी हुई है, बर्बाद तो है ही ये इंसान, और ऊपर से आप तोड़ दोगे और बर्बाद कर दोगे, ये इंसान मर ही जाएगा, ठीक है ना। इसलिए भी इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना रखा है, अपनी हिम्मत जुटा रहा है और पूरी तरह से एक सही समय का इंतजार कर रहा है। इसके अंदर ना पूरी तरह से ज्वालामुखी भर चुका है आपका पार्टनर के अंदर, अभी बस वो ज्वालामुखी फटने वाला है। ऐसा भी दिख रहा है कि ये ज्वालामुखी फट चुका है और इसने पूरी तरह से कागज में साइन दस्तखत कर लिया है कि हाँ वो आपका पार्टनर आप ही का होके रहेंगे, ठीक है ना, आपको पाके रहेंगे इस तरह से, ठीक है ना। द रेबल का कार्ड, आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान किसी से भी लड़ जाएगा, ओके। तो गाइस चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिपनेस। रिपनेस का कार्ड ये कहते हैं, रिपनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना उसका स्टेटस में, उसका पैसा, उसका जो रुतबा है उस पे ये चौका चांद में खो करके आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके साथ रिश्ते बना लिया था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का सब कुछ पाने के बाद भी ना इसका ना अंदर का जो कहते हैं ना कि फुलफिलमेंट, तो वो नहीं मिली। आज इस आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया उसका लाइफ में, लेकिन इसको फुलफिलमेंट नहीं मिली, ठीक है ना। और जो उसका जो फुलफिलमेंट था ना वो आपके लिए ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज आपको बहुत ही याद करता है, मिस करता है, लेकिन उसको लगता है कि क्या ही मतलब, अब मिस करके याद करके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से ऐसी कांड कर दी जिसको आज ही इसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना, इसने क्या किया। क्योंकि एक पल ना ऐसा भी आता है, एक दिन ऐसा भी आता है जिंदगी के, जब इंसान को ना पैसे, धन दौलत से ना और डिज़ायर ना ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, ख़त्म हो जाती है। तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे भी वो डिज़ायर वो ख़त्म हो गई है, जो पहले इसको था ना धन दौलत पैसा ऐशो आराम अय्याशी वाला, ठीक है ना, जब उसको ख़त्म हो गया ना तब आज को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना। क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि वो इसको ना सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, धन मिल गया, गाड़ी मिल गया, जो भी इसको चाहिए था मिल गया, लेकिन इसको ना प्यार नहीं मिला, इसको ना रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसको ना पूरी तरह से वो कहते हैं ना अपनापन नहीं मिला। जब एक रिश्ते में अपनापन नहीं, सिर्फ इसको खाना मिला और रहना मिला, ठीक है ना, 100 बातों की एक बात, मतलब खाना मिला, रहना मिला, सब कुछ मिला, लेकिन इमोशन नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, बस एक मतलब खिलौना बना के इस इंसान को यूज़ किया गया। ऐसा ही दिख रहा है कि इस इंसान ने आज की डेट में इस इंसान को ऐसा विजुलाइज होता है, अपने बारे में सोचता है ये इंसान कि मैंने ना सिर्फ और पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, अच्छा चीज़ों को देखकर ना इस इंसान के शादी तो कर ली, रिश्ता तो कर लिया, लेकिन ना मैं खिलौना बन गया इसके साथ, ठीक है ना, खिलौना बन गया। मेरा कोई वो ही नहीं है, मेरा कोई कदर ही नहीं है इस रिश्ते में, मेरे से कोई भी नहीं, मुझे ना सिर्फ खिलौना बना के सुबह शाम के, हाँ चलो खाना खा लिया, काम कर लिया, हो गया, कोई प्यार नहीं, कोई इमोशन नहीं। ऐसा कोई रिश्ता होता है क्या? ऐसे कोई रिश्ता जोड़ते हैं? आज इसको रियलाइज हो रहा है, आज इसके पास सब कुछ रहने के बाद भी इसको लगता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पास ना मन की शांति नहीं है। और आपको पता है चाहे कितना भी आप धन दौलत रहे आपके लाइफ में, लेकिन मन में शांति ना हो तो आपका सारा फीका है, सब झूठ है, ठीक है ना। मन की शांति इस दुनिया में सबसे बड़ी धन है, दौलत है, जो भी है, ठीक है ना।
नेक्स्ट रिपनेस का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप तो पूरी तरह से इसको एकदम से ऐसा पोजीशन में रखे थे कि ये इंसान ना आपके लिए बहुत महत्व करते थे। आप इसको बहुत अपना कीमती समय निकाल कर इस इंसान को देते थे। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। आप इस इंसान को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते थे। आप इस इंसान के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से देखना ही नहीं चाहा, देखा ही नहीं आपका प्यार को, आपका इमोशन को। ये सिर्फ और सिर्फ चौका चांद में आकर इसने ऐसा कदम उठा लिया था। आज ये इंसान आपको देख रहा है कि आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में फोकस है, आप मोटिवेशन हो, आप फिर से वही फील्ड, वही लाइफ में आ चुके हो जो पहले थे। आप पहले की तरह, पहले आप बहुत ही मोटिवेशन थे। और आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। हाउ, आपने कैसे, आखिर आपका खूबसूरती का राज क्या है? आजकल आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, बहुत ही खूबसूरत हो गए हो पहले से ज़्यादा, और पहले से काफ़ी ज़्यादा आप मतलब शाइन कर रहे हो, ठीक है ना? ऐसा उनको लगता है। आपका जो ये शाइन है, खूबसूरत होना, आपका जो इतना मोटिवेशन देख के ना आपका पार्टनर तिलमिला गया है। आज इसको बहुत अफसोस होता है कि ठीक है ना, उनको लगता है कि उसने ना हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया, ठीक है ना? ऐसा दिख रहा है। आज आपका पार्टनर ना आपको ना फिर से ऐसा शो करना चाहता है, आपको जताना चाहता है, आपके दिल में फिर से मतलब ये इंसान ना अपने प्यार के बारे में उसने ना आपको एहसास दिलाना चाहता है कि ये इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना? और आपका पार्टनर आपके लिए ये भी जताना चाहता है कि आपने जितना भी किया था इस इंसान को, जितना भी आपने प्यार किया था ना, उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। आज तक इस इंसान को ऐसा भी रियलाइज होता है कि इसके घर वाले में इसको इतना सपोर्ट नहीं किया होगा, इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आपने इसको प्यार किया था। लेकिन बस इसको तो क्या, इसका तो प्यार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इमोशन में इंटरेस्ट नहीं था, इसको सिर्फ पैसे चाहिए था, धन दौलत। आपका पार्टनर साफ 100 बातों की एक बात गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना गाइस? और अगर आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है तो देख लेना, गोल्ड डिगर किसी का भी नहीं होता है। गोल्ड डिगर तो अपने घर का भी नहीं होता, बाहर वाले का क्या ही होगा ये इंसान, ठीक है ना? तो देख लेना, आपने लालच के चलते, खुशियों के चलते, और ये भी दिख रहा है, अगर ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इसके बिना जीना सीख लो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसके बिना खुश रहना सीख लिया, इसके बिना जीना सीख लो, इसके बिना भी आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना? इसको लगता है कि आज आपके लाइफ में खुशियां है, हैप्पीनेस है, और आप पूरी तरह से सक्सेस हो, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर देते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं बर्डन, 6 नंबर का कार्ड है, और कार्ड आया है बर्डन। बर्डन का कार्ड आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरे सबसे जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कि मैंने तुम्हें धोखा देके, तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना। आज मैं लाइफ में बहुत बर्बाद हो चुका हूँ, लुट चुका हूँ, दिन रात रोए जा रहा हूँ, और आंसू तो ऐसे बह के जा रहा है जैसे कोई पानी हो, ठीक है ना? आंसू तो सुबह शाम बह रहा है इस इंसान का। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे लिटरली माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें सताया नहीं, तुम्हें बीच रास्ता में नहीं छोड़ के गया। एक्चुअली मैंने गड्ढे में ही कूद लगा दी थी, छलांग लगा दी थी, ठीक है ना? और आपका पार्टनर ये भी कहना है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा, अब मुझे बस तुम्हारे पास आना है। और जो भी ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता है ना, ये मेरे लिए बर्डन है, एक सिर्फ और सिर्फ ये मेरा मजबूरी है, और ये पूरी तरह से ये मेरा एक कार्मिक कनेक्शन है। मैं पूरी तरह से इसको ना ख़त्म कर दूंगा मैं, और सारा बर्डन को उतार के आपके लाइफ में आऊँगा। बस मेरा भरोसा करना, मेरे लिए रुकना, मुझे छोड़ के मत चले जाना। आज ये इंसान रो रो के बोलना चाहता है प्लीज़ थोड़ा सा समय और दे दो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ दूंगा। इस तरह से ये इंसान आपको कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है सबसे पहली मोटी बात कि आप इसको छोड़ के ना जाए। ये इंसान आपका मुसीबत का पोटला नहीं है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत का पोटला नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे तुम मुसीबत का पोटला मत समझो, तुम मुझे दिल तोड़ने की मशीन मत समझो। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए यही सोचते हो कि आपका पार्टनर दिल तोड़ने की मशीन है, आपका पार्टनर मुसीबत का पोटला है, ठीक है ना? तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, कब तक चांस है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया फाइटिंग का कार्ड। तो सबसे पहले मैं बता दूं बहुत ही सारे लोगों के लिए कि आज ही का दिन में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, और ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ भी लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए। सिचुएशन बता दूं, आपका पार्टनर या तो किसी और के साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से फाइटिंग हो जाए, रिश्ता टूट जाए, उसके बाद आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर ना अपने ना इतना गुस्सा आ जाए कि इसको कोई रह नहीं
पाए, ये इंसान आपको बताए कि इसका ना ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, ये चाहता है कि एटलीस्ट आप इनसे लड़ो झगड़ो कुछ भी हो लेकिन कांटेक्ट में रहो ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ, आपका पार्टनर मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ आके ना लड़ना चाहता है गाइस। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है एक्सपीरियंस। तो आप ये सब चीज़ें जो आपके लाइफ में हो गई है ना, इतनी बुरी बुरी घटनाएं, तो ये ना इसको आप ना एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, ठीक है ना, कि हाँ आपको लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिल गया, ठीक है ना। और जो भी हुआ उसको भूल जाइए, ठीक है ना। पास्ट की बातों को आपको याद नहीं करना, यूनिवर्स बोल रहा है कि आगे देखना है, आगे, और काम को टालना नहीं है कि नहीं ये काम कल करते हैं। अगर ऐसा करोगे तो ये आपके लाइफ में सक्सेस, आपका जो गोल वो पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको नई सोचने के लिए तो समय नहीं मिलेगा, आप पुरानी सोच में उलझा रहोगे, क्योंकि आज ही का तो सोच अपने कल के लिए छोड़ा, तो आप नया कहाँ से सोचोगे, ठीक है ना। एक्सपीरियंस 3 ऑफ कार्ड्स और 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि 3 नंबर आपके लिए मिरेकल है। डोंट वरी, आपके लाइफ में जादू होने वाला है, ऐसी जादू होने वाला है जो इंसान ऐसे भी दिख रहा है कि आपको बता रहा है कि आपको दूर तक सोचना है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ऐसे दूर तक सोचना है लेकिन उसको ना सीरियस नहीं होना लाइफ में, ठीक है ना। सिर्फ प्रेजेंट में आपको फील करना है, ओके। प्रेजेंट में आपको खुश रहना है, किसी दुविधा में नहीं रहना है। और ये भी दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है सुनना सबका है, करना अपने मन का है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस का कार्ड डिवाइन ये भी बोल रहे हैं कि आप ना जो भी हो गया उसको एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है ना। और ये डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आज आपको जो दूर कर दिया ना कोई इंसान आपके लाइफ में ना, डिवाइन श्री कृष्ण भगवान ने खुद अपने से ही दूर किया, आपने नहीं किया, उन लोगों ने, आप डिवाइन ने खुद से दूर किया ताकि आपसे दूर हो जाए। क्योंकि वो लोग ना आपके ना अच्छे काम पे, अच्छे आपके ग्रोथ में ना ये लोग ना बहुत ज़्यादा बाधा डाल दे रहे थे, जिसके चलते आप नहीं चाहते थे कि ये सब सारे लोग ना आपसे दूर हो जाए। लेकिन यूनिवर्स जानता था कि ये लोग आपको ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में ना रोक रहे, जिसके चलते आप ना चाह कर भी उन लोगों से आपको दूरियां हो गई। और यूनिवर्स यही बोल रहा है गाइडेंस के तौर पे, जो आप ये मत सोचो कि उन लोग से दूरियां हो गई, वो लोग आपके लिए लायक नहीं थे, वो लोग आपको बहुत ही नीचा कर देते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उन लोगों को दूरियां कर दिया। यूनिवर्स ये भी बोल रहा है एक्सपीरियंस, कि आपके लाइफ में अच्छा हो या बुरा, अगर बुरा भी हो ना, उस बुराई में, उस दुख में, उस नेगेटिविटी में कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिए कि हाँ उस दुख को ही आप ना मतलब उसको पॉजिटिव बना लो, उसमें आप उसको ही इंटरटेनमेंट करो। अगर दुख आपके लाइफ में और आप दुख को ही इंजॉय कर रहे हो तो आप ना तो फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है ना। जो भी आपके लाइफ में है, जैसा भी मुसीबत है ना, उस मुसीबत को आप ना वो जरिया बना लो, ठीक है ना। आपके लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ गई है, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम्स को ही आप जरिया बना के आप उसके लिए आगे बढ़ो, ऐसा ही यूनिवर्स बोल रहा है। गाइस हाँ, मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।